जैसे नहर वाई की ज़मीन अगर है, मानते चलो है, तो जैसे उन्होंने पल्ली तरफ की बाउंड्री कर रखी है, तो इधर क्यों नहीं करी? बटला हाउस का एरिया आधे से बहुत सारी ज़मीनें यमुना पार भी और इधर भी इलीगल घर बने हुए हैं। ये इसमें कोई शक नहीं है कि इलीगल घर यहाँ पे हैं, क्या लेकिन नाम है आपका? इंतखाब अच्छा, तो आपको ये पता है कि हाँ कुछ तो इलीगल है। इलीगल घर हैं। यमुना साइड भी काफ़ी सारे इलीगल घर बने हुए हैं। गवर्नमेंट तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो पॉलिटिक्स आ जाती है कि और आज ही इस शॉप का इनोग्रेशन हुआ है और इमरान देख रहे हैं कि मेरे आसपास दुकानों पर इलीगल डीडीए का नोटिस है। ऑब्वियसली मतलब ये देखिए कि मेरे को तो अब ज़्यादा खुशी भी नहीं हो रही कि मैंने दुकान करी, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर दुकानदार सब गमज़दा हैं कि अब पता नहीं कितने दिन लगे और कब दुकानें बंद कर दें ये तो। और फैसल की दुकान पर भी जो है यहाँ पर डीडीए का नोटिस लग गया है। अब यहाँ जो दुकान खरीदी हुई कम से कम 1 करोड़ से कम की नहीं होगी, 1 करोड़ की। मिनिमम ये तो होगा। अभी पता चला है कि किसी भाई ने अभी यहाँ 2-4 दिन पहले ही दुकान खरीदी है। अब उनसे पूछिए इन्होंने कैसे दुकान खरीदी होगी, और अगले दिन नोटिस आता है कि आपका मकान आपका टूटेगा, आपकी दुकान टूटेगी। फोर्स के साथ आए थे, वो नोटिस चिपका गए और ये क्रॉस के निशान लगा गए। फोर्स आई है और जो क्रॉस उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग का नोटिस, वहीं दूसरी तरफ डीडीए का जो नोटिस, भाई काफ़ी परेशानी जो है इस वक्त यहाँ के लोग कह रहे हैं कि काफ़ी परेशान हैं हम लोग, क्योंकि आप देख सकते हैं कि तमाम जो है यहाँ पर भी एक ये डीडीए का नोटिस आ चुका है और दुकान आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक और दुकान पर वापस से नोटिस मिला। यानी अब इस प्रॉपर्टी पर डीडीए ने अपना दावा ठोका है। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा एक बार थोड़ा सा पीछे आ जाइए और आकर एक बार इस बिल्डिंग पर फोकस करके दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर एक डीडीए का भी नोटिस है और उन्होंने डीडीए ने अब इस ज़मीन पर अपना जो है दावा ठोका है और उन्होंने साफ तौर से ये कह दिया है कि ये जो ज़मीन है वो हमारी है, दिल्ली की ये ज़मीन है। तो लगातार आप देख सकते हैं कि पीछे जो है यूपी के सिंचाई विभाग से एक नोटिस है और आगे डीडीए से एक नोटिस आ चुका है। ऐसी जो है तमाम, अगर दिखाऊं तो ये फैसल जो दुकान के मालिक हैं यहाँ पर, फाइनल इंटीरियर डेकर, और फैसल की दुकान पर भी जो है यहाँ पर डीडीए का नोटिस लग गया है। साफ तौर से आप देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उन्होंने अपना यहाँ पर नोटिस लिखा है बाकायदा, और इस नोटिस में बताया है कि दिस बिल्डिंग स्ट्रक्चर हैज़ बीन फाउंड टू बी एन इलीगल एंड अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर फॉलिंग इन खसरा नंबर 279 विलेज ओखला आउटसाइड। वैसे जामिया नगर के शाहीन बाग। सर, आगे सिंचाई विभाग, यहाँ डीडीए का नोटिस, क्या गुजारिश है, क्या अपील है, क्या सोच है? कुछ नहीं, अब क्या कहेंगे हम, आप लोग कहो, आवाज़ उठाओ। नहीं सर, हम तो आपसे ही पूछ रहे हैं क्या एक आप। गरीबों को लूटे जाएगा और क्या। गरीब हैं, गरीबों को लूटने का काम है, गरीबों को बर्बाद करने का काम है, और इससे उनके वोट में इजाफा हो जाएगा थोड़ा सा, बस यही कहना है और कुछ नहीं। तो फिलहाल क्या एक मांग है, जो बड़े बड़े आला अधिकारी हैं उनसे क्या एक गुजारिश है आप? मांग क्या है, मांग कुछ नहीं है। मांग क्या है, जब कर ही नहीं सकते वो, तो जब हाईकमान ऊपर से ऑर्डर देगा वही करेंगे। ये ठीक है भाई, लोग जो है देख सकते हैं, आप उदासी यहाँ पर जो है देख सकते हैं, ये अंदर की जो मायूसी यहाँ पर बोलिए। खान चाचा नमस्कार। ठीक है, तो जो है आप देख सकते हैं कि जो है लगातार तमाम लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग का नोटिस, उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग का नोटिस, वहीं दूसरी तरफ डीडीए का जो नोटिस, भाई काफ़ी परेशानी जो है इस वक्त यहाँ के लोग कह रहे हैं कि काफ़ी परेशान हैं हम लोग, क्योंकि आप देख सकते हैं कि तमाम जो है यहाँ पर भी एक ये डीडीए का नोटिस आ चुका है और दुकान आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक और दुकान पर वापस से नोटिस मिला। तो तमाम ऐसी जो है लगातार दुकानें जो हैं जिन पर नोटिस आए जा रहा है। भाई कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं यहाँ का यहाँ का। सवाल पूछ सकते हैं? हाँ पूछो यार, हम भी मीडिया स्टूडेंट। कैसे देख रहे हैं आगे जो है यूपी सिंचाई विभाग का नोटिस है और यहाँ पर डीडीए का नोटिस है, दोनों तो पूरे यहाँ से लेकर वहाँ तक जो है लोग अवैध बता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई, यहाँ पे जो लोग निवास में रह रहे हैं, काफ़ी समय से रह रहे हैं, अब इसके पीछे गवर्नमेंट क्या चाहती है या डीडीए क्या चाहता है, ये तो उनके जो नोटिस होगा वो कोर्ट डिसाइड करेगी। कोर्ट में मामला जाने वाला है, लोग केस करने वाले हैं इसके ऊपर। हालांकि ये जो बटला हाउस का एरिया, आधे से बहुत सारी ज़मीनें यमुना पार भी और इधर भी इलीगल घर बने हुए हैं। ये इसमें कोई शक नहीं है कि इलीगल घर यहाँ पे हैं, लेकिन क्या नाम है आपका? इंतखाब तो आपको ये पता है कि हाँ कुछ तो इलीगल है? इलीगल घर हैं। यमुना साइड भी काफ़ी सारे इलीगल घर बने हुए हैं। गवर्नमेंट तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो पॉलिटिक्स आ जाती है कि कभी वोट लेना है या कुछ लेना है, तो उसके इस वजह इलाके को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 जगह से नोटिस है, 2 सरकारों के नोटिस हैं। इलाका, एक तो आप देख लीजिए थोड़ा मुस्लिम बहुल इलाका है, एक घेटो टाइप से बना हुआ है कि मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। अब ये आप गवर्नमेंट की कार्रवाई समझें या फिर या उनका अपना काम है वो समझिए, ये तो आप
सोचने आप बीइंग अ यूथ कैसे देख रहे हैं इसे? विकास देख रहे हैं या नफरत देख रहे हैं? क्योंकि लोग दो ही चीज़ सोचते हैं ऐसे मौके देखिए, अगर गवर्नमेंट की ज़मीन है तो ये अधिकार गवर्नमेंट का है, उन्हें वापस लेना चाहिए। अगर कोई इलीगल इस पे कंस्ट्रक्शन कर लेता है, ये गलत है। पे। ठीक है, थैंक अच्छा लगा आपसे बात करके। देखिए, लोगों के अंदर जो है इस वक्त उदासी, मायूसी जो है देखने के लिए साफ तौर से मिल जाती है। आप ही की दुकान है ये सर? और किराए पर आप? जी मैंने अभी यहाँ पे करी है दुकान, अभी आज पहले ही दिन है। प्रॉपर कटोरा जी जी जी। आपकी दुकान पर नोटिस है क्या? अब यहाँ पे कोई नोटिस तो लगा के नहीं गए ये लोग, वैसे ही इधर इधर की तरफ लगा के गए हैं मोस्टली। सर, आज आपकी दुकान का पहला दिन था। आज मेरी दुकान का पहला दिन था, आज इनोग्रेशन ही था, मतलब अभी 6-7 बजे का मैंने टाइम रखा क्या था। नाम है सर आपका? इमरान। इमरान जी, एक बार आइएगा ज़रा। ये इमरान एक शख्स मेरे साथ मौजूद हैं और इमरान की दुकान का आज ही जो है उद्घाटन हुआ है और आज ही इस शॉप का इनोग्रेशन हुआ है। और इमरान देख रहे हैं कि मेरे आसपास दुकानों पर इलीगल डीडीए का नोटिस है। ऑब्वियसली मतलब ये देखिए कि मेरे को तो अब ज़्यादा खुशी भी नहीं हो रही कि मैंने दुकान करी, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर दुकानदार सब गमज़दा हैं कि अब पता नहीं कितने दिन लगे और कब दुकानें बंद कर दें या तोड़ दें यहाँ सारी चीज़ें। तो आप अपने को लेकर कैसे डिफेंड कर रहे हैं? आपको कोई खतरा तो नहीं है? आप है देखिए मेरे वैसे तो मेरे ये रेंट की है, लेकिन ऑब्वियसली अब यहाँ पे तो सारी चीज़ें ख़तरे में ही नज़र आ रही हैं हमें तो, कि कौन सी चीज़ बचेगी कौन सी नहीं बचेगी ये तो किसी को भी नहीं पता एग्जैक्टली। सर, बिल्कुल। देखिए, ये जो खुशी का जो माहौल एकदम से जो दुख में बदला है, और मुझे भी काफ़ी दुख है सर कि आपने पहले ही दिन दुकान करी और पहले ही दिन जो है ये नोटिस लो आप देख रहे हैं अपने आसपास। विवाद तो सुना ही होगा पीछे यूपी। तो पता है यूपी इरिगेशन की ज़मीन थी, फिर यहाँ पे ये डीडीए के सारे नोटिस लग गए यहाँ पे, पता नहीं क्या है, आगे देखें क्या क्या होता है इसका। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि प्रॉपर कटोरा से ये इमरान जी हैं और इन्होंने आज ही इनोग्रेशन करा था अपनी शॉप का। और ये देख रहे हैं कि इनके आजू बाजू जो हैं वो डीडीए के नोटिस लग गए हैं। ये इनका आप लड़के हैं इमरान जी? जी इनके भांजे। जी आप क्या एक गुजारिश, क्या एक अपील है लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर फ़िलहाल हड़कंप है लोगों के? जी सही बात। जी देखिए अब क्या ही कर सकते, अब तो ये सरकार ने कराया कि दुकानें उगाने तोड़ने का, अब हम तो बस बैठ के देख ही सकते हैं, अब कोई इंसान क्या करे। ये है ना कि अब सुप्रीम कोर्ट का ये इन्होंने जो नोटिस लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, अब उसके अगेंस्ट तो अब यही है कि अब ये मार्केट एसोसिएशन ये कोर्ट जाती है या इस पे स्टे मिल जाता है अगर इन लोगों को। अब मसला ये है कि 1 तारीख से कोर्ट की भी अब वेकेशन स्टार्ट हैं, तो यहाँ की पब्लिक को भी ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा कि मतलब वो कुछ एक्शन ले लें। हाँ, बिल्कुल। 5-4 दिन रह गए, 1 तारीख से फिर समर वेकेशन छुट्टियाँ। वेकेशन छुट्टियाँ चालू हो जाएंगी, तो यहाँ की लोकल पब्लिक के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो अपने बचाव में कुछ पेश कर सकते हैं या कुछ मतलब कोर्ट में कुछ अपील करें या कुछ जाके करें। बढ़िया। चाचा, क्या एक सोच रख रहे हैं? आपका भी है क्या कोई यहाँ? मेरा यहाँ कुछ नहीं है, मैं तो गाड़ी ठीक कराना आया हूँ भाई साहब। तो चाचा, क्या एक सोच रख रहे हैं लोगों के प्रति? क्या एक हर आदमी अपना घर बचाने की कोशिश करता है और ये कोशिश करेंगे। कोई यहाँ 32 साल 36 साल जो कोर्ट में वो चला है, केस चला है और ये केस जीते हुए हैं। ये केस जीते हुए हैं तो उसमें जो है फिर उसके बाद गार गिरेगी तो परेशानी तो है ही। ये है। मतलब पहले से जो है केस वेस चलते हुए आ रहे थे? ना केस चल रहा था, हाँ मतलब ये जीत चुके थे कॉलोनी वाला, कोर्ट के कागज़ हैं इनके पास। हाँ, तो उसके बाद ये क्या दिक्कत है आप मान रहे हैं, जबकि लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि कागज़ है हमारे पास सारी रजिस्ट्री है। वो धांधलेबाजी हो रही है। नहरवाई का नाम लेके कोई कोर्ट के ऑर्डर तो है नहीं, नहरवाई का ऑर्डर है। ये सिंचाई विभाग जो है वो अपनी सिंचाई विभाग जो है इसी का ऑर्डर है। की हद खिंची हुई है, बाउंड्री हुई हुई है बरसों से। वो वहीं जैसे पहले जैसे नहरवाई की ज़मीन अगर है, मानते चलो है, तो जैसे उन्होंने पल्ली तरफ की बाउंड्री कर रखी है तो इधर क्यों नहीं करी? इधर भी बाउंड्री करते। वो दीवार उन्होंने अपनी ज़मीन कब्जा में कर रखी, इधर कोई दीवार नहीं, कोई कब्जा नहीं है उनका, तो उनकी काय की ज़मीन है। यहाँ 50-50 साल 60 साल देख रहे हो तमाम शोरूम पे भी क्रॉस के निशान। हाँ जी 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 हाँ जी। वो क्या है, बस वो एक ये है, पब्लिक को परेशान करने वाली बात है। आए और वो जबरदस्ती मतलब ना किसी से पूछा ना गछा और लगाने शुरू कर दिया। तो ये अभी नोटिस लग गए हैं मुरादी रोड पे,
अब क्या करेंगे? पहले वहाँ तक थे और अब अंदर। वहाँ आगे हो गया, ये आगे डीडीए लैंड बता रहे हैं। जी सर। किसी से ये सवाल किसी से नहीं हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं या आपके पास क्या चीज़ मौजूद है, कुछ नहीं। सिर्फ उन्होंने आन के क्रॉस के निशान लगाने शुरू कर दिए और पर्चे लगाने शुरू कर दिए। हैं जी? फोर्स के साथ आए थे, वो नोटिस चिपका गए और ये क्रॉस के निशान लगा गए। फोर्स आई है और जो क्रॉस। तो है तो आप आने के बाद ये तो बताओगे कि हम इस वजह से ये निशान लगा रहे हैं, इस वजह से। है जी? किस कोर्ट का आदेश है? ये तो होना चाहिए। ऐसा कुछ मेरी जमीन है और आपने मेरी कब्जा ली, एसएचओ के पास जाओ तो वो सीधा कहता कोर्ट जाओ जी, कोर्ट जाओ। जब इनकी जमीन है तो ये कोर्ट क्यों नहीं गए? कोर्ट से पेपर लाने लगे, कोर्ट का आदेश लेकर आवे। जब कोर्ट का आदेश ही नहीं है तो हम क्या मान लें इसको? पहले ये लोग केस जीते हुए हैं आप। हाँ जी केस जीते हुए हैं। केस ये लोग जीते हुए हैं। कहावत सुनिए, राम राम सपना पराया माल अपना, वो है। तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर जो है तमाम पड़ोसी हैं ये लोग, और जो है वो बता रहे हैं कि किस तरीके से फोर्स आई और फोर्स ने क्रॉस के निशान यहाँ पर लगाए। और पुराना जो है इस एरिया पर जो ये विवाद चल रहा था उसमें ये लोग बता रहे हैं कि पहले भी कोई केस था, ये लोग केस जीते हुए हैं और केस जीतने के बाद जो है आगे सिंचाई विभाग का ऑर्डर है और आगे भी कुछ ऐसे नोटिस है तमाम जिसको डीडीए खुद अपनी बता रहा है। तो ऐसी तमाम बातें जो है सामने निकल कर आई है। हमारे भैया हैं, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। क्या नाम है आपका? अनवर नाम है मेरा। अनवर जी। तो अनवर जी, सवाल ये था जैसे ये जो नोटिस वगैरह जो आया इस पर क्या एक सोच रख रहे हैं आप? पड़ोसी है या आपका भी कोई यार ये तो इलाका तो अपना ही है, सब अपने ही लोग हैं, कोई बाहर का तो है नहीं, क्योंकि हम ओखला की आवाम है तो सारे लोग हमारे ओखला के अपने ही हैं। लेकिन ये जो लोग के साथ जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। 70 साल, अब आप ये बताइए, आप भी काम करते हैं, कैसे कैसे सामान लोग घर कैसे बनाते हैं। अब आप 70 साल के बाद आके कह रहे हैं, क्या कहते हैं, आप 15 दिन में घर खाली करो, उसके बाद आप घर उजाड़ देंगे उनका। वो लोग कहाँ जाएंगे? क्या अपने बच्चों को कहाँ लेकर जाएंगे? कहाँ से वो लोग अपना गुजारा करेंगे? कैसे क्या करेंगे लोग? ये तो हम आप ही बताइए। सर आशियाने लोगों के हैं, नीचे शोरूम है। आज के टाइम में आप 1 गज ज़मीन खरीद के देखिए, यहाँ पे बहुत महंगी ज़मीन है। अब आप किसी के 100 गज का है, किसी का 50 गज का, आप उनका घर एकदम तोड़ देंगे। यहाँ पे तो रेट भी काफ़ी हैवी होंगे। जाहिर सी बात है। अभी पता चला है कि किसी भाई ने अभी यहाँ 2-4 दिन पहले ही दुकान खरीदी है। अब उनसे पूछिए इन्होंने कैसे दुकान खरीदी होगी, और अगले दिन नोटिस आता है कि आपका मकान आपका टूटेगा, आपकी दुकान टूटेगी, तो उसका क्या है फिर? 2 दिन पहले दुकान खरीदी और 2 दिन बाद नोटिस। बिल्कुल। अब ये बताइए, अब यहाँ जो दुकान खरीदी होगी कम से कम 1 करोड़ से कम की नहीं होगी। 1 करोड़ की मिनिमम ये तो होगा, राइट सी बात है। अब उसके बाद आप कहना है 15 दिन में आप खाली करो, तो ये तो चीज़ गलत है ना सर। सरकार को उस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए। हम रेखा जी से गुजारिश करते हैं कि थोड़ा सा आप उन्हें रहम करें। आगे जो नोटिस है वो तो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग का। तो वो 70 साल से कहाँ सो रहे थे वो लोग? जब लोग यहाँ घर बना रहे थे तो उस टाइम भी तो आपको ये देखना चाहिए था ना कि अगर आपकी ज़मीन थी तो आप उसी टाइम खाली करवाते। अब इन्होंने लोगों ने बना लिए हैं, जो खरीद लिए हैं, फिर उसका क्या होगा? अब वो लोग कहाँ जाएंगे? आप हमारा सरकार से ये कहना है। सही बात है, क्योंकि देश की जनता है और सरकार का काम होता है जनता का ध्यान रखना। और दूसरी बात, एक सवाल ये है, इसमें आप किसकी गलती ज़्यादा मान रहे हैं, लोगों की या सरकार पुरानी, या फिर जो पहले जो? सर ये है, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट को जो आज वो कह रही है कि ये ज़मीन हमारी है, यूपी गवर्नमेंट जो सिंचाई विभाग के लोग हैं, तो उनकी तो शुरू से है। जैसे वो आज के सवाल कर रहे हैं, तो उस टाइम ये कहाँ थे जब लोग बना रहे थे? आप उसी टाइम मना कर देते। फॉर एग्जांपल, मैं आपके हाथ में भाई के कैमरा है, मैं आपसे कहना लो ये मेरा है, तो ये मेरा तो नहीं हो सकता, ये तो आपकी प्रॉपर्टी है, तो आप कहोगे मेरे ना, आप मुझे आज दोगे ना कल दोगे। अच्छा, मुझे यहाँ पता चली कोई पुराना एक केस था, ये लोग बता रहे हैं, वैसे तो ये कह रहे थे कि ये लोग जीते हुए हैं यहाँ पे कोई केस वेस, तो ऐसा भी कुछ था कोई पुराना? हाँ, सुनने में मेरे भी आया है, क्या कहते हैं, कुछ लोग हैं जो केस जिन्होंने डाला था वो लोग जीत गए हैं। हाँ, तो उनके लिए तो बहुत राहत है। लेकिन जिनको नहीं पता, क्योंकि बहुत से लोग तो यहाँ ऐसे हैं जिनको ये आज पता चला है कि यूपी गवर्नमेंट की जगह है। यहाँ तो लोगों को ये था ये दिल्ली गवर्नमेंट की, क्योंकि यहाँ जो सारे डॉक्यूमेंट्स जो लोगों के हैं दिल्ली, तो प्रूफ तो दिल्ली का है, यूपी की गवर्नमेंट। जाहिर सी बात है।